हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। वक्त जब आंखें फेर लेता है वक्त जब आंखें फेर लेता है तो शेर को भी कुत्ता घेर लेता है। कुंभ राशि वाले बहुत सुखी तो आप नहीं रहे हो पिछले कई सालों से, लेकिन अब जो समय आया है वो अच्छा है। बात इस वीडियो में 19 मई से लेकर के 31 मई के बीच की होगी, बल्कि मैं कहूंगा कि सेकेंड थर्ड और लास्ट वीक मई का पूरा, ये मानकर चलिए। ये कैसा रहेगा, ये इसी विषय पर पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। पहली बार अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पूरा सुनिए पहले वीडियो। अगर मेरा विश्लेषण आपको सटीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा, क्योंकि महादेव का भक्त हूं। कृपा आप पर भी बनी रहे महादेव की, ऐसी मेरी कामना। इसके साथ साथ में एक और निवेदन है, जो कंटिन्यू मुझे फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब कर चुके हैं या फिर जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब, जिन्होंने किया है उनसे भी निवेदन है, और जो करने वाले हैं उनसे भी निवेदन है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया का लिंक होगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम का। वहां जाकर के फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दीजिएगा, ये निवेदन है। ये वीडियो नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से मैं बनाऊंगा, तो नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से देखिए आपके राशि, आप कुंभ राशि वाले व्यक्ति, और सूर्य की स्थिति को आप देख लीजिए। अगर आप व्यवसायी हैं, आप व्यापार करते हैं, तो ये मानकर चलिए कि ये जो 11 मई 2024 से जब कृत्तिका नक्षत्र में सूर्य गए, तो सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में जाते, क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र जो है वो सूर्य का ही नक्षत्र है, शानदार है, बहुत बढ़िया है व्यापारियों के लिए, जिनकी शादी नहीं हो रही है, कहीं आप वर या वधु की तलाश कर रहे हैं तो भी अच्छा है, मिलने की संभावनाएं हैं। खासकर मैं बोलूंगा, अब जैसे जैसे 11 मई को ये सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में गया, उसके बाद से थोड़ा डे बाय डे ठीक होता जाएगा, और 25 तारीख तक सूर्य कृत्तिका में ही रहेगा। अब जब तक सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में है, तब नौकरी करने वालों के लिए शानदार है, क्योंकि सूर्य पिता है, सूर्य राजा है, इस ब्रह्मांड का राजा है। सूर्य अपने घर में हो, प्रसन्न हो, तो सब कुछ दे सकता है। अपने ही नक्षत्र में है, अपने घर में, अर्थात सिंह राशि की मैं बात नहीं कर रहा हूं। राशि के हिसाब से तो ये सूर्य वृषभ राशि में है, कृत्तिका नक्षत्र की मैं बात कर रहा हूं। तो कोर्ट कचहरी का मामला हो तो भी ठीक हो रहा है, जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा है तो भी ठीक हो रहा है, प्रमोशन होने के योग दिखाई दे रहे हैं। जॉब की नई जॉब की तलाश कर रहे हैं तो वो तलाश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य जब अच्छा होता है तो पिता के साथ में या बड़े बुजुर्गों के साथ में, जो सरकारी क्षेत्र में है, अधिकारी वर्ग हैं, उनके साथ रिश्ते अच्छे होते हैं। सरकारी काम कोई अटके हैं, लटके हैं, भटके हैं, तो वो अटके लटके भटके काम ठीक हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं। अब अगर आप सरकारी जॉब ही करते हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है या फिर ट्रांसफर चाहते हैं, तो उसमें भी आपको सहायता मिलेगी। ये सारी चीजें हो रही हैं। कोर्ट कचहरी के मामले भी सुलझ रहे हैं। तो ये है, पार्टनरशिप के साथ में बन नहीं रही थी तो पार्टनरशिप के साथ में अच्छी बनेगी। तो ये एक बात हो गई। ये कब तक? ये 25 मार्च मई तक ये बन रहा है। अब आते हैं आगे, 25 मई के बाद जाकर के फिर ये चंद्र के नक्षत्र में आएगा। चंद्रमा के नक्षत्र में आने का सीधा सा मतलब ये है कि उस चंद्रमा जो होता है वो सूर्य का मित्र ग्रह होता है, सबसे करीबी मित्र है चंद्रमा सूर्य का। सूर्य के चंद्रमा के नक्षत्र में जैसे ही रोहिणी नक्षत्र में आएगा सूर्य, वैसे ही आप कर्ज के तले अगर दबे हुए हैं तो आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे, या फिर आप कर्ज से, ऋण से उऋण होने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लेंगे, यानी कि रास्ता निकल जाएगा। ये एक अच्छी बात दिखाई दे रही है। शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे। किसी को कर्ज देना है वो दे देंगे, या फिर कहीं से कर्ज लेने की सोच रहे हैं, ईएमआई लेने की सोच रहे हैं, लोन लेने की सोच रहे हैं, तो वो भी आपको सफलता उसमें भी मिलेगी।
इसके साथ-साथ में घर लेने की सोच रहे हैं, गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, इन सभी क्षेत्रों में भी आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, कुछ सावधानियाँ हैं, वो सावधानियाँ आपको रखनी है। वो क्या है? जैसे कि मंगल और राहु की जो युति संबंध है पूरे मई के महीने में है। तो ये क्या कर रहे हैं? अंगारक योग बना रहे हैं, तो अपनी वाणी पर संयम रखना है क्योंकि ये कहाँ बैठकर एक बना रहे हैं? सेकंड हाउस में। यानी कि पैतृक संपत्ति को भी कोई अगर वाद-विवाद चल रहा हो, तो उसको छूइए मत अभी, उसको पड़े रहने दीजिए। 31 मई के बाद कीजिए, राहु, मंगल जब अलग हो जाएँगे, तब करिएगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद बढ़ सकता है, सावधानी रखनी है। आप अपने ही वाणी से या व्यवहार से रिश्ते बिगाड़ सकते हैं। अपनों के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं। खासकर उससे जो कुटुंब से जुड़े हुए हैं, ब्लड का रिश्ता जिनके साथ में है, उनके साथ आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। सोच समझ करके बात करनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद जाकर के एक और प्रॉब्लम है, गुरु अस्त है, शुक्र अस्त है, पूरी तरीके से अस्त है। शुक्र तो पूरा जून में भी अस्त है, लेकिन गुरु का अस्त होना आपके लिए नुकसानदायक है क्योंकि गुरु जो है वो लाभेश है। गुरु लाभेश है। अब लाभेश जो गुरु होता है ना, जब लाभ सोर्स ऑफ इनकम वाला जो भाव का जो स्वामी है, जो सोर्स ऑफ इनकम देने वाला ग्रह है, वो अस्त हो जाए, तो अस्त ग्रह निष्प्रभावी होता है, निष्क्रिय होता है। तो होगा क्या? आय के स्रोत पैसे सामने दिखेगा लेकिन आएगा नहीं आप तक। वो पैसे आए आप तक इसके लिए क्या करना है? भगवान विष्णु की उपासना करनी है। भगवान विष्णु जी की उपासना करनी है। कैसे करेंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादश अक्षरी महामंत्र है, इसका जप करिए। एक तो ये करना है। दूसरा जो है तुलसी जी पर जल चढ़ाना है। संडे छोड़ करके और एकादशी छोड़ करके आपको तुलसी जी पर जल चढ़ाना है। प्रतिदिन चढ़ाइए, प्रातः काल में चढ़ाइए, तुलसी जी की सही दिशा में रखिए तुलसी जी को और केसर का टीका लगाइए। केसर का टीका लगाइए। ये आप करिए। इतना करेंगे तो गुरु महाराज मजबूत हो जाएँगे, चाहे तो आप जप कर सकते हैं गुरु का ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं, आप जप करिए। पवित्र रहिए, एकादशी को चावल मत खाइए, अच्छे से रहिए। एक, दूसरी बात माता रानी की उपासना कीजिए, माता रानी की दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। संस्कृतम नहीं आता है तो हिंदी में कर लीजिए, करिए, नहीं तो फिर ओम दुम दुर्गायै नमः इस मंत्र का आप जप करिए, इससे भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये मोटा-मोटी तौर पर था, लेकिन आपकी मैं जैसे कहा कि आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है, ये विस्तार से नहीं है, ये मोटा-मोटी तौर पर है। और विस्तार से कुंडली जानने के लिए आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं कि वाक़ई में संघर्ष करते आ रहे थे, क्या संघर्ष करते रहेंगे क्या? ऐसे अगर है सोच, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बात होगी, अर्थात आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। कैसा लगा आपको मेरा ये विश्लेषण? सटीक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। और सोशल मीडिया का विशेष ध्यान रखिएगा। ये नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फेसबुक और इंस्टाग्राम का, उसको क्लिक करके फॉलो कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।